हाय गाइस, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेंटेंस के बारे में। और आपको जान करके ये बहुत ही वंडर हो रहा होगा कि मैं ऑन दी फेस आज आया हूं। देखिए, इसका फ्रेंड्स एक रीजन है कि ऑन दी फेस आने का एक बहुत बड़ा रीजन है एज फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जब स्पीकर अपने लिसनर से आई कांटेक्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, एक अच्छा कांटेक्ट बनाता है, तो जो वर्ड होती है, वो जो टॉपिक होती है स्पीकर की, और जो चीज होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो इसलिए आज मैं फेस पे आया हूं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये देख करके अच्छा लग रहा होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जब पढ़ा लूं आपके पढ़ाने के बाद जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, जब कोई चीज समझ में ना आए, तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे ये चीज समझ में नहीं आई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूं सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको सेंटेंस बताने वाला हूं। देखिए, सेंटेंस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंटेंस होती क्या है। देखिए, सेंटेंस से पहले तो मुझे बताना चाहिए था खैर कि लेटर्स क्या होते हैं। वैसे मैंने लेटर्स बताया था, आप मेरे जाके वीडियो में, आप मेरा वीडियो में अपना लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि लेटर्स के बारे में बताया था। और उसमें ककहरा भी बताया था कि कैसे हम किसी भी चीज को लिखते हैं, कैसे नाम लिखते हैं, ये मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि सेंटेंस है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले देखिए लेटर्स की बात करते हैं कि लेटर्स क्या होती है। देखिए, मैंने आपको लेटर्स का वीडियो बनाया है, पर्टिकुलर वीडियो है, आप उसको जाके चेक कर लीजिए। और ये अपना जो सेंटेंस है, ये देखिए शब्द से मिलके बनता है। अब आप पूछेंगे कि शब्द कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है। वर्ड देखिए आपके लेटर्स से बनता है। देखिए, जो लेटर्स होते हैं उनको कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं। देखिए, वर्ड्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर लेटर से ही मिलके बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी भी लेटर्स को मतलब बिना किसी मात्रा के, बिना किसी डिनोट्स के हम अगर ऐड कर देते हैं तो पता नहीं क्या लिख जाएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सार्थक अक्षरों का ऐसा समूह जो शब्द का निर्माण करता है, वो सार्थक अक्षरों का ऐसा समूह जो शब्द का निर्माण करता है। अब देखिए, हम बात करेंगे कि सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस कैसे बनता है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से बताने वाला हूं कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप इसको समझते जाइए, मेरी एक एक वीडियो देखते जाइए, आपकी पूरी बात समझ में आएगी कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। देखिए, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं बता दूं कि ये सेंटेंस, अब इसका जो पार्ट्स होता है, सेंटेंस का पार्ट्स क्या होता है। अब देखिए, सेंटेंस का पार्ट बहुत ही बड़ा टॉपिक दिख रहा है कि बहुत ही लंबा चौड़ा, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। देखिए, अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब देखिए,
सब्जेक्ट हम फ्रेंड्स कहते हैं किसको हैं? अब देखिए सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं कि जो किसी भी वर्क को करता है, जो किसी भी वर्क को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। और देखिए ये अपना जो वर्ब है, वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया, वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है वो आपका ये वर्ब कहलाता है। देखिए वर्ब का मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब जो कारक है, आपका जो कर्म है, जो कारक है, तो ये चीज आपका है ऑब्जेक्ट, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब देखिए अपनी जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होती है? देखिए सब्जेक्ट जो काम को करता है, फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट यानी कारक। अब देखिए जो सब्जेक्ट है इसका इफेक्ट जो है, जो भी ये करता है, जिस भी वर्क को ये करता है उसका इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो देखिए सेंटेंस का ये जो तीन मेजर पार्ट है, जो सेंटेंस का तीन मेजर पार्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि कर्म को करने वाला। जैसे कि मैं, एग्जांपल ले लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक कर्म को कर रहा हूं, यानी कि आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। एज ए एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसमें आई है ये सब्जेक्ट है, और एम आपका जो वर्ब है इसमें से क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ द वर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे मेन वर्ब की। देखिए मेन वर्ब होता क्या है? मेन वर्ब आपका, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो देखिए इसमें वर्क क्या हो रहा है? वर्क इसमें हो रहा है टीचिंग का, वर्क इसमें टीचिंग, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। अब देखिए मैंने बोला कि एम, यानी कि एम, तो इस जो ये क्या है? एम आपका हेल्पिंग वर्ब है। देखिए हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैड, इज, एम, आर, हैज बीन, हैड, मतलब देयर आर सो मेनी वर्ड। और देखिए एम आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग यू, किसको पढ़ा रहा हूं? आपको, यानी कि आप मुझसे इसमें कुछ सीख रहे हैं, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? आप पे पड़ रहा है। आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट इसमें आप है। ऑब्जेक्ट आप हुए, आई एम टीचिंग यू। अंडरस्टैंड? देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट का मतलब देखिए होता है कि कर्ता में देखिए यहाँ पे आपका है फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसको है? तो ये फर्स्ट पर्सन का मतलब कि ये डायरेक्टली कहता है कि मैं मतलब कि आई और वी, मैं या हम। अब देखिए ये आपका है फर्स्ट पर्सन। अब देखिए हम इसमें हम बात करेंगे कि हम कहते, अब देखिए ये डायरेक्टली कहता है किससे? सेकंड पर्सन से, यानी मैं आपसे कह रहा हूं तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो, आप सेकंड पर्सन हो। I am teaching you, I first person and you second person, and you are second person, and if you share my video to another, अगर आप मेरी वीडियो किसी दूसरे को शेयर करते हो, किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हो, तो वो आपका वो जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन, अब आप जिसको भेजोगे, ही है, सी है, इट है, मोहन को भेजोगे, सोहन को भेजोगे, जो भी मतलब नाम है, जिस भी लोगों को भेजोगे उनका तो कोई नाम होगा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है नेम। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका थर्ड पर्सन हुआ। फाइनली अब देखिए हम बात कमिंग टू नेक्स्ट वन, बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अब देखिए आपका जो मोहन है ये क्या है? सब्जेक्ट है, मोहन आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए गोज, अब आप सोचेंगे, आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पे ईएस क्यों आया, आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पे ईएस क्यों आया। अब देखिए इसका एक रीजन है,
द रूल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ द सिंगुलर नंबर सब्जेक्टेड टू बी एड es। es अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो उसकी जो मेन वर्ब में, उसके मेन वर्ब में यस या es जोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे मोहन गोज हो गया है, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये टेंस की टॉपिक है, जो ये जो समझ में आपके नहीं भी आ रहा है, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको दूंगा। और देखिए मेरा बेसिकली इसमें भी एक एम है, मेरा एक गोल है और मेरा बस यही टारगेट है कि आप एक ये सब चल के और मैं अपने वीडियो का एक पैकेज बनाऊंगा और उसमें पैकेज में इंग्लिश स्पोकन का एक बहुत सारी उसमें वीडियो होगी जो कि आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश स्पोकन बहुत ही आसानी से आ जाएगी, इजली आ जाएंगी, आप स्पोक कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप किसी से भी टोटली इंग्लिश में बात करने के लिए हो जाएंगे। देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एक वैकेबुलरी है, तो उसमें मैंने वीडियो डाला है मैंने अपने चैनल पे, तो आप उस पे जाकर के मेरी एक वैकेबुलरी की एक हेडिंग है, उसको आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने टॉप 10 मूवियों के बारे में बताया है और उसमें से आपको जो भी वैकेब मिलेगी वो बेस्ट नॉलेज की होगी। और देखिए जो आपकी बोलचाल की भाषा है, जो अपनी कन्वर्सेशन है, जो अपनी वार्तालाप होती है, वो उस 10 मूवियों में ही लगभग होती है। तो मैक्सिमम मैंने आपको टोटली हिंट प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक पे आइए। जैसे गीता खेल रही है, गीता खेल रही है, गीता इज प्लेइंग, गीता इज प्लेइंग। तो यहाँ पे आपको जो गीता है, ये तो पहली बात तो आप देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, खेल रही है यानी खेल आपका प्लेइंग, प्ले कर रही है यानी कि मेन वर्ब है, जो प्लेइंग आपका है मेन वर्ब है। आईएनजी यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि रहा है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे नीरज काम पूरा करता है। अब देखिए नीरज काम पूरा करता है, देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, नीरज काम पूरा करता है, पूरा करके तो ये नीरज डज वर्क, नीरज डज वर्क की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन इफ या यहाँ पे एडेड देखिए क्या किया गया, es को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसलिए नीरज डज वर्क, नीरज काम पूरा करता है। अब देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे नीरज डज वर्क, नीरज काम करता है, कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देखिए सोहन पतंग उड़ाता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए सोहन पतंग उड़ाता है, सोहन फ्लाइज काइट, सोहन फ्लाइज काइट। देखिए सोहन क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, फ्लाइज यानी उड़ाता है, उड़ा रहा है। अब काइट जो है ऊपर आपकी जा रही है, तो इसका जो सोहन जो वर्क कर रहा है, सोहन जो यहाँ देखिए जो यहाँ पे फ्लाइज है वो आपका मेन वर्ब है। अब देखिए सोहन जिस वर्क को कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिजल्ट काइट जो है आपकी फ्लाइंग ऊपर जा रही है यानी उड़ रही है, आपकी जो काइट है ये सोहन की उड़ रही है। तो इसका इफेक्ट जो है वो काइट पे पड़ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे आपका काइट जो है ऑब्जेक्ट है। देखिए इसी तरीके से आप टेंसेस को बनाते हैं जिसमें इन 3 चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो भी अदर आता है तो उसको हम कह लेते हैं अदर वर्ड। देखिए आपका मेजर पार्ट यही होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा वर्ब के बारे में। वर्ब देखिए मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखिए मेन वर्ब में गो, कम, ब्रिंग, देयर आर सो मेनी वर्ड, नाचना, गाना, नहाना, खाना, मतलब ये सब जो भी है ये मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, अंडर मेन वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपको मैंने बताया ही हैज, हैव, इज, एम, आर, हैज बीन, हैड, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे सेंटेंस बनता है अकॉर्डिंग टू दी टेंस एंड इट टेंस विल बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ द टेंसेस। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग,
यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, आई एम टीचिंग, बस मैं क्या आई फर्स्ट पर्सन एम हेल्पिंग वर्ब एंड टीचिंग मेन वर्ब। अब देखिए आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना। अब देखिए भगवान ने हमें बचाया, भगवान ने तो क्या हम सबको बचाया है, लेकिन मुझे तो खास तौर से देखिए यहाँ पे गॉड सेव्ड अस, गॉड सेव्ड अस, हमको गॉड ने बचा लिया, इसलिए यहाँ पे ईडी लगा है। अब देखिए गॉड सेव्ड अस, गॉड जो है वो सब्जेक्ट है, खैर यही तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है कि गॉड सेव्ड अस, गॉड ने हमें बचाया। अब देखिए तो जॉब का गार्ड है, सब्जेक्ट है, सेव्ड मेन वर्ब है, यहाँ पे अस, इसको बचाया, इफेक्ट हम पे पड़ा, हमको बचा लिया, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट वन, अब देखिए उमेश कार चलाता है, उमेश कार चलाता है, देखिए उमेश जो भी कर रहा है, द एक्ट ऑफ द उमेश, उमेश एक्शन, उमेश ड्राइव्स कार, उमेश क्या कर रहा है, कार चला रहा है। अब देखिए ये कार चला रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे, आप बताइए, इसका इफेक्ट पड़ेगा कार पे, उमेश जो भी कर रहा है इसका इफेक्ट कार पर पड़ रहा है, और ये कार क्या कर रही है, रन कर रही है। अब देखिए जो कार है वो रन कर रही है, तो इसलिए कार क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई, ड्राइव्स मेन वर्ब हुआ, उमेश सब्जेक्ट हुआ। इस बताइए कौन सा, ये कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब आप बताइए। तो फाइनली ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे मुझे पैदल जाना था, I had to go on foot, I had to go on foot। अब देखिए मुझे पैदल जाना था। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक में जैसे फोर्सबिलिटी है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि I had to मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था, go on foot, मुझे पैदल जाना था। अब देखिए मेरे जो चलने का इफेक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा, वो चलने का इफेक्ट मेरे पैर पे पड़ गया, इसलिए यहाँ पे जो ऑन फुट है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब देखिए मेरा भाई अच्छा है, माई ब्रदर इज गुड, माई ब्रदर इज गुड। तो देखिए यहाँ पे तो ये यहाँ देखिए ये तो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे माई ब्रदर, मेरा भाई जो है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए बोर हो रहे हो गया, अब देखिए आप बोर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, और आपको इसमें क्योट्स, पॉजिटिव क्योट्स सुनाता हूं। इस हमारा जो देखिए जो इसमें क्योट्स है वो ये है कि मंजिलें, आप किसी भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो वो मंजिल कैसे मिलती हैं, तो देखिए उसके लिए धीरज और हौसला रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको मैं सुनाता हूँ कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला बनाए रखिए, धीरज रखे रहिए। अब देखिए यहाँ पे उसने गेंद फेंकी, उसने गेंद फेंकी, ही थ्रू द बॉल, ही सब्जेक्ट है, कौन सा है, थर्ड पर्सन। याद रखिए, आप एक नोट्स बना लीजिए, आप इसको पॉइंट आउट करके लिख लीजिए, इस पॉइंट को निकाल के लिखिए इसको। अब देखिए यहाँ पे ही थ्रूज द बॉल, उसने बॉल को फेंक दिया। अब देखिए द इफेक्ट ऑन दी बॉल, डायरेक्टली इफेक्ट। अब देखिए आपका बॉल पे इफेक्ट पड़ा, जब फेंकने के बाद वो बॉल क्या करेगी, रन करेगी, तो इसका इफेक्ट बॉल पे पड़ेगा, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, लास्ट सेंटेंस की। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ किसको, आपको, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या है, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, टीच मेन वर्ब है, आपका जो यू है ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो इसी के साथ मेरा ये सेंटेंस का जो टॉपिक था ये खत्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी इस टॉपिक में नहीं समझ में आया हो आपके,
वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अब मैं कोशिश करूंगा आपकी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो मेरा एम है, आप भी हमारा सहयोग दें और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।